हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। थंबनेल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं आई हूँ आगरा ताजमहल देखने के लिए ऑब्वियसली। हम लोग सुबह ही पहुँचे। सुबह इतनी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन दिन को अच्छी खासी धूप थी। हम लोग तैयार हो गए क्योंकि हमें एक ही दिन रहना था आगरा में। हम लोग तैयार हुए एंड सीधा निकल गए ताजमहल देखने के लिए। वैसे आप लोगों को मैं बता दूँ कि आज तक ज़िंदगी में मैंने इतनी खूबसूरत इमारत कभी भी नहीं देखी है। मेबी शायद मेरा फ़ोन जस्टिस ना कर पा रहा हो, बट आप जब सामने से देखेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए थोड़ा-सा इतिहास जान लेते हैं ताजमहल के बारे में। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि ताजमहल बनाया था मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में, हू डाइड गिविंग बर्थ टू देयर 14th चाइल्ड इन 1631। 1632 में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था एंड 1653 में ताजमहल बन के तैयार हो गया था। सबसे पहले जैसे हम एंटर करते हैं तो आपको एक रॉयल गेट दिखेगा यानी शाही दरवाज़ा, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे-छोटे गुंबद लगे हैं ये 11 गुंबद हैं, और पूरे ताजमहल में 22 गुंबद बने हैं। और ताजमहल को बनने में भी 22 साल लगे थे, इसीलिए पूरे ताजमहल में 22 गुंबद बनाए और गए थे। मुमताज़ महल का असली नाम था अंजुमन। तो शाहजहां ने उनका नाम मुमताज़ महल रखा था, विच मीन्स कि महल का सबसे अनमोल रतन, एंड शी वॉज 38 ईयर ओल्ड जब उनकी मृत्यु हुई। दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल न सिर्फ शाहजहां और मुमताज़ की प्रेम की एक निशानी है, बल्कि भारत में सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाली एक ऐसी इमारत है जहां हर साल लाखों में लोग घूमने के लिए देश और विदेश से आते हैं। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो सामने आपको ये लाल पत्थरों से बनी एक इमारत देख रहे होंगे, जो कि ऐसी 2 इमारतें बनी हैं ताजमहल के राइट एंड लेफ्ट साइड में। जो ये आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये एक मस्जिद है, और हर फ्राइडे के दिन यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ी जाती है। और उस दिन ताजमहल जो है पर्यटकों के लिए, मतलब टूरिस्ट्स जो होते हैं उनके लिए बंद किया जाता है, और यहाँ पे 2 घंटे के लिए इसको ओपन किया जाता है ताकि जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पे आराम से नमाज़ पढ़ सकें। सो ताजमहल की दाईं ओर जो ये आप लाल पत्थरों से बनी एक और इमारत देख रहे हैं, ये शाहजहां के ज़माने की एक मेहमान खाना हुआ करता था, यानी कि गेस्ट हाउस। और यहाँ पे जो शाहजहां के गेस्ट होते थे वो 3-4 घंटे के लिए यहाँ पे आराम करके चले जाते थे, बट वो यहाँ पे सोते नहीं थे क्योंकि उनके सोने का इंतज़ाम आगरा के किले में किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए ख़ास तौर पर सोने के लिए कक्ष बनाए गए थे। और ये जो आप सामने नदी देख रहे हैं, ये यमुना नदी है, और इसमें ना उस समय एक बड़ा-सा टाँका हुआ करता था, जिसमें एक चरखा हुआ करता था, और जिसको शाहजहाँ के सेवक चलाया करते थे, और उसकी मदद से ये जो आप फव्वारे देख रहे हैं, उनमें पानी आया करता था। बट आज के टाइम पे इसमें मोटर लगाई जाती है और फव्वारों में पानी आता है। दोस्तों, आप लोगों को एक और बात बताऊँ तो ताजमहल में 16 गार्डन हैं और 53 फव्वारे हैं। अगर 16 और 53 को हम मिलाएँ तो 1653 बनता है, और 1653 में ही ताजमहल जो है पूरी तरह से बन के तैयार हुआ था। अगर मैं ताजमहल के आर्किटेक्चर की बात करूँ, इट इज़ अ मास्टरपीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ब्लेंड ऑफ पर्शियन, इस्लामिक एंड इंडियन स्टाइल। और जो इसके आर्किटेक्ट थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जो जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को भी मतलब डिज़ाइन किया था। जो आप सामने देख रहे हैं, जो छोटे-छोटे फूल बने हैं इसमें, ये किसी पेंटिंग से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इसमें छोटे-छोटे अलग-अलग देशों से मँगाए गए पत्थर, उनको मतलब इसमें फिल किया गया है, जो व्हाइट कलर के मार्बल्स हैं। और ये सामने आप गेट पे जो ये ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं ना, जो अरबिक में लिखा गया है, ये कुरान का पहला चैप्टर है, उसका वर्स लिखा गया है। और ये कोई मतलब किसी स्याही से नहीं लिखा गया है। इसमें जो ब्लैक कलर के स्टोन्स हैं उनको काट-काट कर इस व्हाइट मार्बल में बनाया गया था, गाड़ा गया था। एंड ये जो कैलीग्राफी है इसको डिज़ाइन करने के लिए मतलब ईरान से अब्दुल हक जो थे उनको बुलाया गया था, वो ईरान के थे, और उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। जैसे ही मैंने ताजमहल के अंदर एंटर किया, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा केबिन्स थे, बट एक केबिन खोला गया था, और वहाँ पे शाहजहां और मुमताज़ महल जो थी उनके मकबरे बनाए गए थे। बट उस रूम में इतनी ज़्यादा सफोकेशन थी क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं थी, इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने के कारण मैं जल्दी-जल्दी बाहर निकली, इसलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। मैं बाहर ही निकल गई। आप लोगों को एक और बात बता दूँ, जो ये आप पिलर्स देख रहे हैं ना, जो साइड में 4 पिलर्स लगे हैं ना, जो ताजमहल के, ये ना आपको सीधे नहीं दिखेंगे, बिल्कुल ना आउटवर्ड दिखेंगे, बाहर की तरफ दिखेंगे, क्योंकि इनको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया था ताकि अगर फ्यूचर में कभी अर्थक्वेक होता है तो ये ना मतलब जो
मतलब मुख्य मकबरा है ना, उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसीलिए ये बाहर ही गिरे। तो चलिए आज का व्लॉग आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। टिल देन बाय।